हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर ये पांचों डेक यूज़ करने वाले हैं आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। सो टुडेज रीडिंग अबाउट योर मैरिज प्रेडिक्शन फॉर 2025। इस साल में आपकी शादी हो रही है या फिर नहीं, फर्स्ट हम ये चेक करेंगे। शादी होने की चांसेस कितना रहेगा, लव मैरिज होने की चांसेस ज़्यादा रहेगा या फिर अरेंज मैरिज इस साल के लिए, ये भी हम चेक करेंगे। किस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, वो इंसान कौन है, हु विल यू मैरी, उनका पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, नेम इनिशियल, ज़ोडिएक हम बताने वाले हैं। उस इंसान के साथ आपका कंपैटिबिलिटी कैसा होगा, शादी में कोई अड़चन प्रॉब्लम्स आएगा या फिर नहीं, यूनिवर्स की तरफ से आपकी शादी को लेकर क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स रहेगा। सो देखने वाले हैं इस साल से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में आपकी शादी के लिए, ठीक है, आपकी शादी से रिलेटेड। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो या फिर किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो या फिर आपका कोई भी जेंडर हो, नो मैटर। ओके, इस रीडिंग को आप देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग, इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सो देख लेते हैं कि आपकी शादी इस साल में होने की चांसेस, पॉसिबिलिटी कितना रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। फर्स्ट हम यही चेक करेंगे। ओके, वाओ, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। इस साल में आपकी शादी होने की चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 95% है, 95, ठीक है। जो लोग भी ऑलरेडी तैयार होकर बैठे हो कि नहीं शादी होगा कि नहीं, रिश्ते वगैरह देख रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है कि भाई इस साल में आपकी शादी हो जाएगी। कुछ लोग तो यहाँ पर इंगेजमेंट की वाइब्स मुझे मिल रही है इस साल के लिए। कोर्ट मैरिज भी आप कर सकते हो। शादी होते होते हो सकता है कि 2026 का जून या फिर जुलाई हो जाए, ये भी कुछ लोगों के लिए वाइब्स मुझे मिल रही है। बट ओवरऑल इस साल में आपका इंगेजमेंट या फिर कोर्ट मैरिज तो डेफिनेटली हो जाएगा अगर शादी नहीं हो रही है, ठीक है। बट आप किसी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सन है, यहाँ पर मून है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाकर कुछ नए चीज़ों को क्रिएट करना। सो ओवरऑल डेफिनेटली आपके शादी में बहुत ही ज़्यादा डिवाइन का ब्लेसिंग्स रहेगा, ये आप एकदम से आंखें बंद करके विश्वास कर लो, ठीक है। एंड देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान, किस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, उनका पर्सनैलिटी चेक कर लेते हैं, देन हम आगे जानेंगे धीरे धीरे से सब कुछ। पेशेंस रखो, ठीक है। सो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी इंसान है बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, नेचर कनेक्टेड पर्सन है, साथ में दिख रही हैं एकदम से खुशहाल पर्सन है, दिलो दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, ना ही मन में है ना ही दिमाग में है। ट्रांसपेरेंट पर्सन है, जो भी अंदर से है वैसा ही बाहर से भी शो करते हैं। यस, बालों से रिलेटेड कहीं ना कहीं केयर ये इंसान कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। बालों को ठीक ठाक से शैम्पू वगैरह करना, कंडीशनर वगैरह लगाना, पार्लर में जाना महीने में 1-2 बार, बालों से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स ये इंसान बहुत ज़्यादा करवाते हैं, दिख रही है, जिस वजह से ये इस इंसान का बाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिंग है, एकदम से बाकी लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। एंड इनको बहुत अच्छा भी लगता है खुद का जतन लेना या फिर खुद को प्यार करना। सेल्फ लव यहाँ पर इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती हुई दिख रही है मुझे। लग्जरी को अफोर्ड करते हैं। यस, पक्षियाँ इनके घर में हो सकता है, कोई पेट्स वगैरह हो सकता है। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाते हैं ये इंसान, प्लांट्स को बहुत अच्छा पसंद करते हैं। एक्चुअल में इनके रूफ पर भी हो सकता है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये इंसान खुद, इस इंसान ने खुद लगाया है। लैवेंडर्स का पौधा या फिर रोजेस का दिख रही है कुछ। ओके, पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, ये चीज़ मुझे और एक चीज़ वाइब्स आया कि ये इंसान पेंटिंग्स करते हैं। ओके, एंड कुछ ऐसे खाना बनाते हैं जो इनको पसंद है। हर तरीके का खाना इनको बनाना नहीं आता है, दाल चावल हो सकता है ये इंसान नहीं बना सकते, बट कुछ ऐसे डिशेस ये इंसान बनाते हैं जो इनका स्पेशल है, जो इस इंसान को खाने में अच्छा लगता है। इसी वजह से ये इंसान उस चीज़ को पकाना सीखे हैं एंड उसी चीज़ में ये इंसान मास्टर कर रहे हैं।
यस इस इंसान को ना दिख रही है पास्ट में किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, या फिर इनके साथ बहुत बड़ा एक स्कैम हो चुका है। कोई हादसा वगैरह भी हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ हुआ है, जिस वजह से इन्होंने शिफ्ट कर लिया है अपने जगह को। हो सकता है कि कुछ महीनों पहले इन्होंने जगह को शिफ्ट किया है किसी दूसरे देश से, या फिर किसी दूसरे स्टेट से इन्होंने आए हैं, आपके सराउंडिंग में आ सकते, या फिर जॉब को हो सकता है कि ट्रांसफ़र किया है, बिज़नेस को हो सकता है एक्सपैंड करके कहीं और जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर दिख रही है मुझे ये इंसान अपनी जगह को, रहने का जो जगह है ना, उसको शिफ्ट किया है। एंड कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से ये इंसान आपके सराउंडिंग के एरिया में आकर रह रहे हैं, ये एक वाइब्स मुझे मिल रही है। देखो इस इंसान का अगर फिगर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, अगर लड़की हैं तो स्लिम फिगर दिख रही है, हेल्दी फिगर दिख रही है, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह जाने का कोई फिगर नहीं दिख रही है, नेचुरल फिगर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग फिगर नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉडी को शो नहीं करते अगर लड़की है तो। अगर लड़का भी है तो दिख रही है मुझे एज अ नॉर्मल है, मतलब कि डोले शोले एकदम से नहीं है। आप इस कार्ड को देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो अगर लड़का है तो बॉडी फिगर लाइक दैट ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। एंड सफ़ेद चीज़ों को, सफ़ेद कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका फ़ोन का कवर भी हो सकता है कि सफ़ेद है। ये इंसान मैक्सिमम हो सकता है कि सफ़ेद कलर के ड्रेसेस पहनकर घूमते हैं। एंड देखो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी तभी होता है जब इंसान के दिल को ठेस पहुंचता है, विश्वास में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। तो इस इंसान के विश्वास को लेकर खेला ऑलरेडी जा चुका है। कोई एक इंसान है जो इनके विश्वास को तोड़ा है, तो जिस वजह से ये इंसान ओवरऑल अभी किसी के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान के साथ आपका कंपैटिबिलिटी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। आप दोनों का बातचीत बहुत देर रात तक होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप दोनों बात करने वाले हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से आप दोनों समझने वाले हो, शेयरिंग होने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग होने वाले हो। एंड शादी के बाद आप कह सकते हो कि आपके पैर से बहुत सारी जंजीरें टूटने वाले हैं। आप लाइक फ्रीडम को अचीव करने वाले हो। आप अपने जीवन में जो चीज़ें कर नहीं पा रहे थे वो सभी चीज़ें कर पाओगे। आप अपनी लव लाइफ के साइड से बहुत सारे फैंटेसी हो सकता है कि सोच कर रखा है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका हर एक ख्वाहिश कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ मिलते ही पूरा होने वाला है, ठीक है। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं एक्चुअल में, प्यार के साइड से भी एंड लक के साइड से भी, क्योंकि इस इंसान का दिमाग बहुत चलता है। तो आप अगर इनके बात सुनकर चलोगे, या फिर लाइक आप दोनों अगर बातचीत करते हुए एक साथ चलने वाले हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, तो आप दोनों को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप दोनों अनब्रेकेबल एक बॉन्ड क्रिएट करने वाले हो। यस देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है जो कि केतु का नंबर है, जो दर्शाता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को सपने में देखते हो, आप दोनों का सोल मीट करना चाहते हैं। आप दोनों से भी ज़्यादा आप दोनों का सोल इंटरेस्टेड है एक दूसरे के साथ मीट करने के लिए, ठीक है। आप दोनों जब अनकॉन्शियस वे में सोते हो या फिर बेख्याली में जागते हो ना, तो आप दोनों का तब सोल एक दूसरे के साथ मीट करता है। तो ओवरऑल हो सकता है इस इंसान को देखने के बाद या फिर इस इंसान के साथ बात करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपना सा लगे, बहुत ज़्यादा एक ही बार में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए आप दोनों के बीच में कि एक दूसरे को देखे बिना या फिर एक दूसरे की बात सुने बिना आप रह ना पाओ। आँखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है, आप दोनों का आँखें ही बहुत कुछ कहने वाला है एक दूसरे से। सो यस, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस इंसान को। आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है ये इंसान आसानी से समझ लेंगे, या इनको क्या तकलीफ़ हो रहा है आप आसानी से समझने वाले हो, ठीक है। एंड शादी कहीं ना कहीं कुछ रिस्क की सिचुएशन के दौरान होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। मतलब कि शादी में कुछ रिस्क वगैरह हो सकता है कि आपको उठाना पड़े, ऐसा भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। शादी के टाइम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर आपको एक बोल्ड डिसीजन या फिर कोई अच्छा खासा एक्शन लेना पड़े, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा जब प्रॉब्लम दिक्कतें पैदा हो रहा है। तो उसी सिचुएशन के दौरान कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ने वाला है, शादी तक जाने वाला है।
एक प्रॉब्लम दिख रही है गाइस, ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर शादी से ठीक पहले क्रिएट हो, बट ओवरऑल ये डेस्टाइन कनेक्शन है, शादी होकर रहेगा, आप दोनों मिलकर रहोगे। एंड ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रही है, तो आप दोनों को मिलने से, आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता है, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ एनिमीज़ हैं दिख रही हैं। यस, पास्ट का भी कुछ मसला दिखाई दे रही है, आपके पास्ट के अगर कोई एक्स हैं तो वो इस टाइम पर शादी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि नहीं, वो इंसान आपके लाइफ में क्यों आएंगे, ऐसा नहीं है, दिख रही है, या फिर इनके एक्स आपके लाइफ में आकर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। ओके, कहीं ना कहीं क्लाइमेट अचानक से चेंज हो सकता है, तो बदलते हुए हालात को देखकर तो इस टाइम पर आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस इंसान के लिए भी। सो आप अपने साइड से एकदम से क्लियर रहो एंड प्रिपेयर रहो तो बेहतर है। एंड येस, थर्ड हाउस का कार्ड है यहाँ पर, मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान के साथ लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड हाउस है, तो इस इंसान के पास लग्जरी तो बहुत सारा होगा। मैंने आपको बताया ना, पैसों की कमी इस इंसान के लाइफ में नहीं है, ओवरऑल है तो थोड़ा बहुत लव की कमी है जो कि आप आकर पूरा करने वाले हो। तो ओवरऑल ये इंसान तो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान जब भी कंप्लीट हो जाएंगे आप भी कंप्लीट हो जाओगे, ये इंसान आपके लाइफ में आते ही, ठीक है। आपके साथ इनका रिश्ता जैसा मधुर होने वाला है, आपके घर वालों के साथ भी ये इंसान उतना ही ज़्यादा कंपैटिबल होने वाला है, उतना ही ज़्यादा मधुर रिश्ता क्रिएट करने वाले हैं। ये इंसान बिल्कुल भी बुरे पर्सन नहीं है, आपके फैमिली के साथ भी बहुत फ्रेंडली होने वाले हैं, ठीक है। देखो, इस इंसान का बातें बहुत मीठी होने वाला है, एकदम से धीरे धीरे से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करके बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी इनके अंदर नहीं है, कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेते हैं एकदम से। एंड साथ में दिख रही हैं इस इंसान को जो चीज़ पसंद है, इनके भाग्य में, इनके बर्थ चार्ट में ही ये चीज़ है कि वो चीज़ इनको मिलकर रहता है। सो यस, एंड दिख रही है मुझे कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सामाजिक डिफरेंस हो या फिर कल्चर का डिफरेंस हो, एज गैप हो बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंस भी हो सकते हैं, जगह का डिफरेंस भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं पहले आपके फैमिली के लोग ना माने, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर आप दोनों को ही मन मानने में थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानियां हो कि ऐसे रिलेशनशिप के आगे बढ़ सकता है। सो यस, कहीं ना कहीं प्यार इतना ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा कि वो सब कुछ दिक्कतें परेशानियां काम नहीं करने वाला, इग्नोर करते हुए आप दोनों आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ये प्यार सच्चा होने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप दोनों का ये जो प्यार है ये सच्चा है, आपके सच्चे प्यार के साथ ही आपका शादी होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रपोजल। ओके, सो ये जो कार्ड है, ये जो पायल है, ये मुझे दिख रही है कि लव मैरिज की वाइब्स बहुत ज़्यादा 80% लोगों के लिए दिख रही हैं, इस पायल में लव मैरिज की वाइब्स बह रही है। बाकी 20% लोगों के लिए दिख रही हैं कि यस, अरेंज मैरिज का सिचुएशन बनेगा, बट लव मैरिज की वाइब से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिल का कनेक्शन यहाँ पर मैटर करने वाला है। कोई भी प्रपोजल दे सकता है, कोई भी, आप भी दे सकते हो, ये भी दे सकता है, बट जो भी देगा कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है ऑपोजिट इंसान। एंड यस, एक्स, देखो एक्स का एक मामला है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक्स आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के शादी में दिक्कतें परेशानियां क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ को लेकर आपको एकदम से हल्के में नहीं रहना है, ठीक है, कॉन्शियस रहना है आपको। आपका एक्स या फिर उनका एक्स, कोई एक आएगा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप मेडिटेशन चाहो तो कर सकते हो, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, बट ओवरऑल आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी एकदम से धांसू तरीके से होने वाला है, बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होने वाला है आप दोनों के बीच में, समझौता बहुत अच्छा रहेगा। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं जो ये इंसान आते ही आपकी लाइफ में वो सॉल्व हो जाएगा। ये इंसान एक्चुअल में आपके दिल के बहुत करीब होने वाले हैं। जिस इंसान के साथ आपका शादी होगा ना, उसको आप बहुत प्यार से एक्सेप्ट करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी इंसान के साथ आपका शादी हो रहा है जिनको आप पसंद नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, नहीं, ऐसी नहीं दिख रही है मुझे। यस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये शादी बहुत जल्द होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे अक्टूबर सितंबर का वाइब्स मिल रही हैं इस महीने, इस साल का। एंड यस, अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नवंबर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड 2026 का जून जुलाई, मैंने आपको बताया ना कि यस,
एंड देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। इस इंसान का कम्प्लेक्शन मुझे दिख रही है कि मीडियम से हाई कम्प्लेक्शन, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए डार्क कम्प्लेक्शन दिख रही है एंड टैनिंग की वजह से होगा। बाद में जाकर जब रिमूव हो जाएगा टैन तो वो एकदम से मीडियम से ऊपर चले जाएंगे उनका कम्प्लेक्शन, ये चीज़ दिख रही है। पहले पहले हो सकता है कि इनके धूप में घूमने की वजह से इनको थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन वाला चीज़ दिखाई दे आपको। एंड नेम इनिशियल्स BAT दिखाई दे रही है एंड एफ है, U है, Y है, M है, ओके, S है एंड G दिखाई दे रही है, N है, ओके, और देख लेते हैं, ओके, सो E है, R है, J है, Z है, C है एंड O है। सो यही नेम इनिशियल्स दिख रही है मुझे। एंड ज़ोडिएक यहाँ पर लियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैंसर दिखाई दे रही है। सो थैंक यू लिब्रा। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।